एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आवाज़ नहीं आ रही है, अभी भी आवाज़ नहीं आ रही है। एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे घर में आए। बोलो, ऐसे घर में हमारे नबी आए। अच्छा, यहाँ हज़रत आयशा बैठी हुई है और हज़रत आयशा यानी हमारे नबी की बीवी, हमारी माँ रोटी पका रही है। साथ में बोलो, क्या कर रही है? रोटी पका। अच्छा, अच्छी खासी रोटी पक गई है, सिर्फ 2-3 रोटियां बाकी है। बस वो रोटी को यूं लेना है और उसको, उस जमाने में जो तवा होता था, तवा, हमारे जमाने में छोटे छोटे तवे होते, वो फ्राई पैन होता है, वो जमाने में बड़े बड़े तन्नूर होते थे। मतलब है कि बस 2-3 रोटी पकाना बाकी है, उसको सिर्फ तन्नूर पे रखना, तवे पर रखना है। अच्छा, हमारे नबी आए। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर रोकता हूँ, हम लोग भी मियाँ बीवी क्या वैसी मोहब्बत करते हैं जैसे हमारे नबी मोहब्बत करते थे? जी नहीं। मेरे प्यारों, मालूम नहीं हमारे यहाँ क्या मामला है, और ख़ास करके मुसलमानों में जो देखा जाता है, क्या मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे प्यारों, कभी कोई बीवी को तलाक देने पर तुला हुआ है, कोई बीवी के ऊपर हाथ उठा रहा है, कोई बीवी से जहेज मांग रहा है। इतने बच्चे होने के बाद भी अभी भी कहता है मेरी किस्मत फूटी थी, तू मेरे घर पर आई, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा। अरे मेरे प्यारों, बाहर की दुनिया में वो जमातों में जाता है, बाहर की दुनिया में वो खानकाहों में जाता है, बाहर की दुनिया में इतनी बड़ी दाढ़ी है, बाहर की दुनिया में 5 वक्त नमाज का पाबंद है। अरे मेरे जैसा नालायक बाहर की दुनिया में लंबे लंबे बयान करता है, और घर में जाके बीवी को टॉर्चर करना, बीवी को तलाक की धमकी देना, बीवी को उसकी माँ की गाली देना, बीवी को उसके बाप की गाली देना। मेरे प्यारों, क्या हमारे नबी ने हमको ये सिखाया? जी नहीं। बाहर की दुनिया में हम कुछ और है, घर की दुनिया में कुछ हम और है। बाहर की दुनिया में फरिश्ता नजर आता है और घर में तेरे से बड़ा कोई शैतान नहीं होगा। मालूम है, एक मर्तबा किसी सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, मर्दों में सबसे अच्छा मर्द कौन सा? मर्दों में हमारे नबी ने ये नहीं फरमाया जो रात को उठ के तहज्जुद पढ़े, ये नहीं फरमाया जो सुबह में चाश की नमाज पढ़े, ये नहीं फरमाया जो इशराक की नमाज पढ़े, ये नहीं कहा जो मगरिब के बाद अव्वाबीन की नमाज पढ़े। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खियारुकुम लिअहलिकुम, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करता हो। मेरे प्यारों, यहाँ मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा बीवी के साथ मोहब्बत की बात करना करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। ये बहुत ठंडे ठंडे मालूम होते हैं, या तो बीवी से डरते हैं या बीवी से नाराज है, दो में से क्या है? नाराज तो नहीं ना बीवी से? बोलो ना, करेंगे ना मोहब्बत की बातें। मैंने एक मर्तबा एक जगह पर कहा तो एक आदमी इतना खुश हो गया, कहा मौलाना ऐसा भी हदीस में है? मैंने कहा ऐसा हदीस में? अशरफुल सुन ले, अमल करेगा ना? सोच के करना, आप लोगों को भी कहता हूं सोच के करना। मालूम है, एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए, यही हजरत आयशा। बोलो कौन हजरत? सुन रहा है बेटा? तो सुन रहा है। हाँ, मियाँ बीवी की बात आई तो तेरी आंख खुल गई। अभी तक ये सो रहा था, झटके मार मार के सो रहा था। जहाँ मियाँ बीवी की बात आई, देखो कितना खुश खुश हो गया। लेकिन मैं बहुत मौना सोहरा, बहुत पते की बात कर रहा हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर आए, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद है। हजरत आयशा ने आपको पानी दिया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठंडा पानी पिया। उसके बाद हमारे नबी ने फरमाया, जुमला सुनना, हमारे नबी ने फरमाया, आयशा आयशा, अगर मैं भूखा रहूं और कोई मुझे खजूर ला कर दे और शहद ला कर दे, वो मुझे इतना पसंद नहीं होगा जितना आयशा तेरा चेहरा देखना मुझे पसंद होगा। बताओ, कोई बीवी से ऐसे मोहब्बत की बात करे, नबी की सुन्नत को जिंदा करे, 100 शहीदों का सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, और हजरत आयशा ने क्या जवाब दिया? हजरत आयशा ने इतना प्यारा जवाब दिया। हजरत आयशा ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी, मुझे भी आपको एक बात कहना है कि अगर मैं भूखी हूँ, मुझे खाना ना मिला हो, लेकिन कोई मेरे सामने शहद लेकर आवे और शहद के साथ में मक्खन यानी बटर लेकर आवे और कहे कि दोनों को मिलाकर खाना है, हजरत आयशा फरमाती, मैं भूखी रहना पसंद करूंगी, लेकिन उससे ज्यादा मुझे आपका चेहरा देखना पसंद है। इसका मतलब कोई मोहब्बत से बीवी को आई लव यू बोले ना, 100 शहीदों का सवाब है। तो जाकर बोलोगे? अभी ये बीवियों का मामला भी बड़ा अजब है मौली सौरभ। अभी जाकर बोलेगा ना तो सीधा जवाब नहीं देगी, कहेगी हाँ जा जा, बहुत हो गया, अभी सुबह में तो लड़के गया था, क्या मोहब्बत की बातें करता, जा।
इसे बहुत सोच समझ के। लेकिन यहाँ मुझे आपको बहुत प्यारी बात बताना, नबी से मोहब्बत करोगे ना इंशाअल्लाह, दरूद पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। कितनी मर्तबा दरूद पढ़ना है? देखो हमारे नबी आए, बोलो सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आ रही है, सल्लल्लाहु आए। हजरत आयशा क्या कर रही है? रोटी, कितनी रोटी बाकी है? देखो हमारे नबी आकर पूछते हैं, आयशा कुछ काम है तो मुझे बताओ। हम लोग में कौन घर में जाके बीवी को पूछता है कुछ काम है तो बता? और अगर बीवी ने कोई काम बता दिया ना, सीधा पहला जवाब, तेरे बाप का खाता हूं, मैं भी कमा धमा के आया हूं, थक के आया हूं, रोजी कमाने जाता हूं, मजाक करने नहीं जाता हूं। बोलो होता कि नहीं होता? और सीधा आएगा, घर में आएगा, नाया धोया नहीं, नाया नहीं धोया, खाना खाया नहीं खाया, मोबाइल पर बिजी हो गया। बोलो होता कि नहीं होता? यहाँ हमारे नबी आ रहे, हजरत आयशा को पूछ रहे कोई काम है। हजरत आयशा ने क्या फरमाया मालूम? कितनी बेतकल्लुफ़ी और मोहब्बत होगी। आयशा ने फरमाया हाँ अच्छा हुआ अल्लाह के रसूल आप आ गए, मेरे को इतना ज़रूरी काम है, मुझे एक जगह पर जाना है, ये 3 रोटी बाकी है, अगर आप पका ले तो बहुत अच्छा होगा। मेरे दोस्तों हमारे नबी नाराज़ नहीं हुए, फरमाया जाओ जाओ आयशा जाओ, अपना काम कर लो, अपना काम कर लो। और हमारे नबी तन्नूर के सामने, वो तवे के सामने बैठ गए और हमारे नबी ने वो जो 3 रोटी के जो गोले बने हुए थे, एक गोला उठाया तन्नूर पे रखा, दूसरा गोला उठाया तन्नूर पे रखा, तीसरा गोला उठाया तन्नूर पे रखा और अच्छे तरीके से उसको फैला दिया। जैसा आपने देखा होगा बड़े बड़े तन्नूर पे अलग अलग जगह पे रोटियां होती है। अब हमारे नबी बैठे बैठे, पूरा ताजपुर सुनना, हमारे नबी वो तन्नूर के ऊपर रोटी को देख रहे, रोटी बिल्कुल सफेद है। हालांकि आपने देखा होगा कि रोटी को तवे पे रखो तो वो जलने लगती है, पकने लगती है, तपने लगती है, उसके ऊपर काला दाग होता है, वो फूल जाती है, फल जाती है, उसके ऊपर धब्बा आता है। लेकिन हमारे नबी ने जो रोटी को रखा बिल्कुल सफेद सफेद, और अगर कोई गौर से देखे ऐसा लगता नूर का कतरा निकल कर आसमान की तरफ जा रहा है। अच्छा हमारे नबी बैठे, रोटी वैसी की वैसी, न जल रही, न तप रही, न काली हो रही, न दाग आ रहा, न धब्बा आ रहा। हमारे नबी बैठे, इतने में हजरत आयशा का काम हो गया। हजरत आयशा दौड़ती दौड़ती आई, और औरतों की एक आदत होती है, देखा कि अभी भी तवे पर 3 रोटी पकी नहीं है, तो हजरत आयशा ने मुस्कुरा कर कहा अल्लाह के रसूल आपने 3 रोटी भी नहीं पकाई, 3 रोटी भी आपसे नहीं पकी। हमारे नबी ने फरमाया मुझसे नहीं पकी, तुझसे पक जाए तो बैठ जा। ये कहकर हमारे नबी उठ गए। अब कौन बैठ गई बोलो साथ में? हजरत। और हजरत आयशा ने, वो जमाने में लकड़े का बड़ा जो चमचा होता था वो हजरत आयशा ने यूं लिया और वो 3 रोटी थी ना, तीनों को उठाया और तीनों को पलटा। देखा तो वैसी की वैसी, सफेद की सफेद, फिर इधर पलटा फिर उधर पलटा, लेकिन 3 रोटी न, हालांकि रोटियों का अंबार है, यहाँ रोटियां सारी पकी हुई तैयार है, और ये 3 रोटी न जलती है, न पकती, न तलती, न दाग, न धब्बा, न धुआं। तो हजरत आयशा ने सोचा शायद नीचे आग बुझ गई होगी, तो नीचे देखा तो नीचे लकड़ा भी जल रहा है, उसमें भी आग लगी हुई है। तवे को हाथ लगा कर देखा तो वो भी गर्म है, धुआं भी उठ रहा है। अब हजरत आयशा की आंखों में आंसू आ गए। कहा अल्लाह के रसूल नहीं पक रही रोटी। हमारे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया जब मुझसे न पकी तो तुझसे कैसे पकेगी, जब मुझसे न पकी तो तुझसे कैसे पकेगी। हमारे नबी ने फरमाया, तो हजरत आयशा ने पूछा लेकिन अल्लाह के रसूल क्यों, ये सारी रोटियां तो मैंने पकाई है, ये 3 रोटी क्यों नहीं पकती? हमारे नबी कोई जवाब देते पूरा ताजपुर सुभान अल्लाह बोलो, हजरत जिब्राइल आ गए। बोलो कौन आ गए? हजरत जिब्राइल आए। और हजरत जिब्राइल ने आकर पहली बात कही, अल्लाह के रसूल आयशा बैठी है, आयशा को मेरी तरफ से सलाम पहुंचा देना। बोलो सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी के सामने हजरत जिब्राइल आए। कहा क्या मामला? हमारे नबी ने फरमाया रोटी पक नहीं रही है, कब से रखा है, वही सफेद की सफेद। हजरत जिब्राइल ने फरमाया नहीं पकेगी, अगर मैं जिब्राइल भी बैठ जाऊंगा, हम सारे फरिश्ते भी बैठ जाएंगे, मगर ये 3 रोटी नहीं पकेगी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्राइल लेकिन वजह क्या? हजरत जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह की कसम इस रोटी पर आपका मुबारक हाथ लग गया है। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल ने फरमाया मोहब्बत के साथ, मेरे मुस्तफा मोहब्बत के साथ जहां आपका हाथ लग जाता है अल्लाह दुनिया की आग को हराम कर देता है। आपका मुबारक हाथ मोहब्बत के साथ रोटियों पर लगा, अल्लाह ने दुनिया की आग को हराम कर दिया। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अगर हमारे नबी का मुबारक हाथ रोटियों पे लगता है दुनिया की आग उस पर हराम होती है। अगर हमारे मुस्तफा की शरीयत हमको लग जाए, अल्लाह की कसम जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी हम पे हराम हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।